नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSE क्लासेस प्रिपरेशन ऑफ सरकारी एग्जाम। क्लिक ऑन PSE क्लासेस, चूज योर फ्यूचर। तो हम लोगों ने अब तक के सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैदिक संस्कृति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ा अच्छे से, और उसके बाद उनकी दी गई शिक्षाओं के बारे में हमने भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो आज का जो सेशन हो रहने वाला है वो है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में तो वैसे 24 तीर्थंकर हुए, और UPSSSC के द्वारा हमें 24वें जो तीर्थंकर थे उन्हीं के बारे में केवल पढ़ाई करनी है। 24वें जो तीर्थंकर थे वो हमारे महावीर स्वामी जी थे, और जो कि वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं जैन धर्म के। तो आज हम उनके जीवनी के बारे में पढ़ाई करेंगे और उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में पढ़ाई करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि बौद्ध धर्म में हम पॉइंट टू पॉइंट जीवनी के बारे में बताते चले गए और पढ़ते चले गए, लिखते चले गए। पूरी कहानी न लिखते हुए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और साथ में याद करते हुए चलेंगे। और उसके बाद हम लोग उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का पूरा सेशन रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म पे रहने वाला है। और आज की हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम जैन धर्म को आपके सामने समाप्त कर दें, और ताकि कल से जो हमारा जो सीरीज आएगा वो हमारा हम आपके सामने फिजिक्स का सीरीज लेके आएंगे। फिजिक्स में कुछ टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ऐसे ही हमारा अनुक्रम में चलता रहेगा, सीक्वेंस में हमारा चलता रहेगा। जैसे आज का जो हमारा अगर आ गया हिस्ट्री का आया तो कल का हमारा फिजिक्स का आएगा। तो इसी सीक्वेंस में एक दिन फिजिक्स का, एक दिन हिस्ट्री का, जब तक हमारा हिस्ट्री और फिजिक्स खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा फिजिक्स और हिस्ट्री खत्म होगा फिर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट बाकी है UPSSC के लिए उसको भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का इस टॉपिक आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में हमको पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में, जो कि हमारी 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर, उसमें भी केवल हमें इनकी महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ना है और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको पढ़ना है। महावीर स्वामी का जीवनी पढ़ना है एवं इनके द्वारा शिक्षाएं के बारे में पढ़ना है। तो महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो जन्म स्थान था वो हमारा है वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। तो आइए हम इसके बारे में लिखते चलेंगे और साथ साथ में बोलते चलेंगे। तो चलिए आइए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना पॉइंट देखते रहेंगे। इनका जो जन्म था, जन्म है 540 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम जन्म स्थान की मैं बात करूं, जन्म स्थान है वैशाली के निकट, वैशाली के कुंडग्राम के निकट, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे हुआ था। तो इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और ये कुंडग्राम ज्ञात्रिक कुल के प्रधान
प्रधान थे। देखिए, अगर हम इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जी जो थे वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। अगर हम इनकी माता की बात करें, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी के जो शासक थे, उनकी जो लिच्छवी के जो शासक चेटक थे वो उनकी बहन थी। ये इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। त्रिशला की मैं बात करूं, जो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, और जो त्रिशला जी थे वो लिच्छवी के जो शासक थे उस समय, जो लिच्छवी के जो शासक चेटक जी थे उनकी बहन थी त्रिशला, और महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। अगर हम इनकी पत्नी की बात करें, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसको अड़ोजा के भी नाम से जानते हैं। यशोदा जी का जो अन्य नाम था वो अड़ोजा भी था, और महावीर स्वामी जी की पत्नी भी थी। महावीर स्वामी के, फिर से मैं बताना चाह रहे हैं कि महावीर स्वामी जी की जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था, जिनको कि अड़ोजा के भी नाम से जाना जाता है। फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो हम लोग पत्नी तक देख लिए, पत्नी के बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम इनके बचपन का नाम देख लें कि महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। बचपन के नाम के बाद हम इनके पुत्री का नाम देख लें। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना था। अब जो मैंने बताया था कि यशोदा को अड़ोजा के नाम से जानते थे, ऐसा नहीं है। यशोदा को नहीं, प्रियदर्शना को अड़ोजा के भी नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शना का जो अन्य नाम था वो अड़ोजा के भी नाम से जानी थी। मैंने अभी इसके जस्ट पीछे मैंने आपको बताया कि जो यशोदा जी थी उनका जो अन्य नाम मैंने अड़ोजा बता दिया था, उसके लिए सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनकी पुत्री का जो नाम था, महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शना था। इनको अन्य नाम अड़ोजा के भी नाम से जानते थे। अब इनके हम दामाद के बारे में देख लें। इनके दामाद का क्या नाम था? इनके दामाद का नाम जामिल या कहीं कहीं जमाली के नाम से भी लिखा मिलता है। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल अथवा कहीं कहीं जमाल भी मिलता है। इनको प्रथम विरोधी भी कहा जाता है। इनको देखिए, इनके जो महावीर स्वामी के जो दामाद जी थे वो जमाल या कहीं कहीं जामिल या कहीं कहीं जमाल के भी नाम से जाना जाता है। और जो महावीर स्वामी की जो फर्स्ट विरोधी हुए, जो पहले विरोधी हुए, वो जामिल और जमाली को ही जाता है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष ही इन्होंने प्रथम विरोध किया था। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति। अभी हम देखेंगे कि महावीर स्वामी जी को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रथम विरोधी ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष
देखिए, इनके दामाद का नाम जामिल अथवा कहीं कहीं जमाल भी मिलता है। ये इनके प्रथम विरोधी को भी इनके प्रथम विरोधी के रूप में भी जाना जाता है कि महावीर स्वामी जी के जो प्रथम विरोधी थे वो जमाल ही थे। और ये कब विरोध किए थे, तो महावीर स्वामी जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके 14वें वर्ष के उपरांत इन्होंने प्रथम विरोध किया था। तो दामाद के बाद हम लोग देख लेते हैं इनके शिष्य। इनके अगर हम शिष्य की बात करें तो इनके शिष्य का था मक्खल पुत्र गोसाल। इनके शिष्य का नाम मक्खल पुत्र गोसाल था, जो कि आजीवक संप्रदाय के आजीवक उनके तरफ से कुछ आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए, इनके शिष्य का नाम मक्खल पुत्र गोसाल जी थे, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना भी जाता है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शिष्य के बाद जो द्वितीय विरोधी हुए हैं, प्रथम विरोधी तो हमारे जामिल अथवा जमाल थे, जो कि प्रथम ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष थे। और उसके बाद जो द्वितीय विरोधी थे महावीर स्वामी के, वो हमारे थे तीस गुप्त। ये ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष विरोध किए थे महावीर स्वामी का, और ये ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। द्वितीय विरोधी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो गृह त्याग। कि इन्होंने गृह त्याग कब किया, और गृह त्याग के साथ साथ हम ये देखेंगे कि किसके कहने पे इन्होंने गृह त्याग किया। तो गृह त्याग की अगर हम बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और अपने भाई नंदिवर्धन से आशीर्वाद लेके नंदिवर्धन तो गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदिवर्धन से आशीर्वाद लेकर किया। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया गृह त्याग के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 30 साल में क्या हुआ कि इन्होंने अपना गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में, या ये भी लिख सकते हैं कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात। देखिए
ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 30 साल में तो इन्होंने क्या कहते हैं अपना घर का त्याग किया। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग करने के 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। तो 42 साल की अवस्था में 42 ईयर्स की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यही हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो अब हम ज्ञान प्राप्ति के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो किस स्थल पे हुई ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम इसी पॉइंट को मेंशन करने जा रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो हम ये बताएंगे जिम्भक। इनको जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जिम्भक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई। ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो किस नदी के तट पे हुआ। तो जिम्भक ग्राम में हुआ था, वो भी ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो ज्ञान प्राप्त जो स्थल था वो जिम्भक ग्राम में हुआ था और ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे हुआ था। ज्ञान प्राप्त स्थल के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे साल वृक्ष, मैंने जब आपको गौतम बुद्ध का पॉइंट जब मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखा था वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। जैसे गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम इसके आगे लिखेंगे इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको हुई? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। साल वृक्ष के बाद प्रमुख उपदेश, प्रमुख उपदेश। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो प्रमुख उपदेश में इन्होंने कहाँ कहाँ पे दिया। तो राजगृह में, राजगृह में देखिए, राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर, ये वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर जो उन्होंने प्रमुख उपदेश दिया, उन्होंने राजगृह में, कहाँ पे? राजगृह, जो कि वर्तमान बिहार में है। तो राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पे कहाँ पर दिया इन्होंने? जो प्रमुख उपदेश दिया वो इन्होंने, जैसे उन्होंने प्रमुख उपदेश अपना जो प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो दिया था सारनाथ में। तो जब इन्होंने प्रमुख उपदेश जो दिया वो राजगृह में वितुलाचल एक पहाड़ी है वहां पर स्थित वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश दिया। इसी के आगे हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते रहते हैं और लिखते रहते हैं। तो हम देख लिए कि जो प्रमुख उपदेश था वो चीज़ हमारा वितुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्रमुख उपदेश दिया राजगृह में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनको कौन कौन सी उपाधि से, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है या इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए इस पॉइंट पे भी हम लोग गौर करते हैं और देखते हैं। तो पहला तो इनको कैवलीन भी कहा जाता है। कैवलीन का अर्थ आप लोग को भी पता होगा, कैवल्य, जो कि कैवल्य शब्द से बना हुआ है। कैवल्य का मतलब होता है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति वाला व्यक्ति।
कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। देखिए प्रमुख जो उपाधि, अगर हम पहली उपाधि की बात करें तो इनको केवलीन के भी नाम से जाना जाता है। केवलीन जो कि कैवल्य, समझिए कैवल्य शब्द से निकला हुआ है। अब कैवल्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसको कैवल्य कहते हैं, इसीलिए इनको कैवलीन के भी नाम से भी जानते हैं। और दूसरे अगर हम बात करें उपाधि की बात करें तो जिन, इनको जिन के भी नाम से जाना जाता है। जिन मतलब होता है विजेता। विजेता कैसा विजेता? युद्ध में विजेता नहीं, इंद्रिय पे विजेता। जब व्यक्ति का कंट्रोल इंद्रियों पे हो जाता है तो उसको जिन कहा जाता है। तो जिन मतलब होता है विजेता, विजेता। तो जो महावीर स्वामी जी थे वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उनको जिन भी कहा जाता था, कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी उपाधि है। इनको और भी किन नामों से जाना जाता है इसको भी देख लेते हैं। जिन के अलावा इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब ये होता है कि बंधन रहित। ऐसा इंसान जो बिल्कुल बंधन में न रहे उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है, बंधन रहित। तो हम लोगों ने देखा कैवलीन, जिन, निर्ग्रंथ और एक बोलते हैं अर्हत। इनका जो चौथा प्रमुख उपाधि है वो है अर्हत। अर्हत का मतलब होता है पूज्य। ऐसा व्यक्ति जो पूज्य है उसको हम लोग अर्हत के भी नाम से जानते हैं। तो महावीर स्वामी का जो उपाधि था, पहला तो था कैवलीन, दूसरा था हमारा जिन, तीसरा था हमारा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ से भी नाम से जानते हैं, और जो चौथा है हमारा वो है अर्हत। तो महावीर स्वामी को जो उपाधि मिली हुई है वो पहला है कैवलीन, दूसरा है जिन, तीसरा है निर्ग्रंथ और चौथा है अर्हत। मतलब इसका ये है कि इनको इन इन नामों से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें प्रमुख उपाधि की बात, तो जीवन के अंत में निर्वाण, निर्माण नहीं निर्वाण, तो जीवन के, यहाँ पे लिख देते हैं, जीवन के अंत में निर्वाण की मतलब है कि इनका जो जीवन का अंत हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इनका जो निधन हुआ था, महावीर स्वामी जी का जो निधन हुआ था वो 72 वर्ष की आयु में हो गया था और पावापुरी नामक क्षेत्र पे हुआ था जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है। तो हम इसी पॉइंट को लिख के आगे की ओर चलते हैं। तो जीवन के अंत में निर्वाण, तो अगर हम बात करें पावापुरी राजगिरी, जो कि राजगिरी क्षेत्र में स्थित था पावापुरी, जो कि वर्तमान बिहार में है। मतलब कि बिहार में ही इनका जन्म हुआ, वैशाली क्षेत्र पे, और बिहार में ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो पावापुरी राजगिरी 72 वर्ष की अवस्था में 72 वर्ष की 72 वर्ष की आयु में। तो देखिए पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हुआ। तो जीवन का जो अंत हुआ वो कहाँ हुआ, वो पावापुरी राजगिरी बिहार में मात्र 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुई थी।
468 ईसा पूर्व में, इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, और जो मृत्यु हुआ वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था, मात्र 72 वर्ष की अवस्था में। जैसे कि महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो उनका जो मृत्यु हुआ वो 80 वर्ष में हुआ। वहीं पे महावीर स्वामी की अगर हम बात करें, महावीर स्वामी जी की, तो महावीर स्वामी जी का जो मृत्यु हुआ वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर हम बात करें कि ये कहाँ हुआ था, तो ये 468 ईसा पूर्व में एक सस्ती पाल के यहाँ हुआ था। उनकी मृत्यु यहीं लिख दे रहे हैं, उनकी मृत्यु सस्ती पाल के यहाँ हुआ था। देखिए इनका जो निर्वाण हुआ वो 72 वर्ष में, और इनकी मृत्यु जो हुई वो सस्ती पाल के यहाँ, जो कि मल्ल के गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सस्ती पाल के यहाँ हुई, और वो जो गणराज्य था वो मल्ल के गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। वहां पे महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई। अगर हम इनके प्रतीक की बात करें, अगर हम इनके जो देखें, वैसे तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, और जितने भी तीर्थंकर थे सबके अलग अलग प्रतीक थे। हम केवल बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की, तो हम इनके प्रतीक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक था उसको क्या कहते हैं, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो है हमारा सिंह, जो है हमारा सिंह है। तो जो हमारा प्रतीक है वो है हमारा सिंह है। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतीक तक हम लोग ने देख लिया हुआ है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गर्मी बहुत है यार आज। तो हम लोगों ने जीवनी के बारे में यहाँ तक के पढ़ लिया। अगर हम इनके सिद्धांत की बात करूँ तो अब थोड़ा सा इनके सिद्धांत की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जीवनी इनकी समाप्त हो गई है। जैन धर्म में जो उनको महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में पढ़ना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसके बारे में हम लोग आगे मेंशन करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी शिक्षाएं। तो महावीर स्वामी द्वारा दी गई कुछ शिक्षाएं हैं। तो अब हम शिक्षाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। शिक्षाएं के अंतर्गत हम जो पहले पढ़ेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे शिक्षाएं में, वो पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत हमको जैन धर्म के 5 महाव्रत के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आइए हम भी देख लेते हैं जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वो कौन कौन से थे। तो जैन पर हेडिंग डालते हैं, जैन धर्म की 5 व्रत। 5 व्रत कौन कौन से हैं?
पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा है सत्य। सत्य की मैं बात करूं तो आप खुद जानते होंगे कि सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना। तो हम देखिए शिक्षाएं की मैं बात कर रहा हूँ महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की शिक्षाओं की अगर मैं बात करूँ तो हमें उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। और सिद्धांत यहाँ से यहाँ अगर शुरुआत करें तो सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इनके 5 व्रत, जो कि जैन धर्म के द्वारा आपको 5 व्रत के बारे में शिक्षाएं दी जाती हैं। तो वो 5 व्रत कौन कौन से हैं अभी उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं किस तीर्थंकर ने दिया था, और जो लास्ट का जो और शिक्षाएं है वो किस तीर्थंकर ने दिया था। तो पहले हम 5 को लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन सी शिक्षाएं या कौन से व्रत के बारे में किस तीर्थंकर ने बताया था। तो ये है झूठ न बोलना। जो दूसरा हमारा व्रत है वो है हमारा दूसरा सत्य। तीसरा है हमारा अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है चोरी न करना, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में अचौर्य भी कहते हैं। इसका मतलब होता है चोरी न करना। फिर चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है जो हमारा वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह की मैं बात करूं तो अपरिग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को अर्जित न करना। जो कि हमारा जो आजकल का जो समाज है वो इस चीज में बहुत ही आगे है। जो हमारा आजकल का जो समाज है वो इस चीज में बहुत ही आगे है कि अपरिग्रह किसी भी संपत्ति न अर्जित करना। अगर हम 5वें की बात करें तो जो 5वां है हमारा वो है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। तो ये 5 व्रत आपके सामने हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय लिख दिया, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य। अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारे तीर्थंकर थे पता नहीं आप इधर दिखेगा कि नहीं, तो इधर मेंशन कर दे रहे हैं। जो 1 से लेके 4 है हमारा, 1 से लेके जो हमारा 4 व्रत हैं वो हमारा पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे ये 23वें तीर्थंकर थे। और जो हमारा 5वां व्रत दिया गया था जैन धर्म में वो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी जी के द्वारा जो व्रत के बारे में बताया गया वो निम्न में से कौन है। ये आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो आपको ये याद करना है कि जो 5वां व्रत या 5वां महाव्रत के बारे में जो कहा गया है वो है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी जी के द्वारा बताया गया था। महावीर स्वामी जी के द्वारा बताया गया था। अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो जो हमारे
23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ के अगर बारे में हम बात करें तो जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने शुरू के जो 4 महीने यहाँ पे लिखे हैं उसके बारे में 5 महाव्रत में शुरू के जो 4 लिखे हुए हैं वो पार्श्वनाथ ने बताए थे, और जो 5वां था वो महावीर स्वामी जी के द्वारा बताया गया था, जो कि 5वां है ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत था वो महावीर स्वामी जी के बारे में महावीर स्वामी जी ने बताया था। तो ये याद कर लीजिएगा। हम फिर से बार बार आपको इस पॉइंट पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, वो महावीर स्वामी जी के द्वारा बताया गया। आइए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद जैन साहित्य की मैं बात करूं तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग साहित्य हैं, जैसे वेद हो गए, तमाम प्रकार के साहित्य हैं। उसी प्रकार जो जैन धर्म के साहित्य को यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन हैं? त्रिरत्न हैं जिनको कि 3 जौहर भी कहा जाता है। तीन जौहर भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ध्यान, और तीसरा है सम्यक आचरण। तो हम बताएं आपको कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्नों को क्या कहा जाता है? उनको 3 जौहर भी कहा जाता है। तो उन त्रिरत्नों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारा है वो सम्यक ज्ञान है, दूसरा है हमारा सम्यक ध्यान है, और तीसरा जो है हमारा सम्यक आचरण है। तो अपना हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे की शिक्षाओं में ही। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कुछ जैसे जिस प्रकार उसमें बौद्ध में 4 संगीतियाँ हुई थी, उसी प्रकार हमारी जैन में भी 2 संगीतियाँ हुई थी। तो इसके बारे में भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 2 प्रमुख जैन संगीतिया का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। संगीतिया मतलब होता है कि सभाएं या सम्मेलन, कि कौन कौन सी सभाएं या सम्मेलन हुई थी। 2 वो प्रमुख कौन कौन से थे, वो किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष के बाद हमको देखना है कि उस समय का शासन किसका था, वो किस स्थल पे हुआ था। जैसे से हमने उसमें बौद्ध धर्म में पढ़ा था, उसी प्रकार में हम लोग जैन धर्म में भी देख ले रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम जैन संगीति लिख लेते हैं। जैन संगीत, दूसरा हम लोग देख लेते हैं स्थान की किस स्थान पे हुआ था। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि उस समय जब ये संगीत हुई थी
उस समय का अध्यक्ष कौन था। चौथा हम देख लेते हैं कि ये किस वर्ष से हुआ था। तो जैन संगीति की अगर मैं बात करूं, तो अगर जो प्रथम संगीति की मैं बात करूं, तो प्रथम जो संगीति हुई थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि वर्तमान बिहार में है, जो कि वर्तमान बिहार में है। अगर मैं इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र जी थे, स्थूलभद्र जी थे। अगर मैं वर्ष की मैं बात करूं, तो जो वो वर्ष था वो था 300 ईसा पूर्व। अगर मैं जैन संगीति की मैं दूसरी बात करूं कि जो दूसरी हुई थी, दूसरा हुआ था हमारा वल्लभी, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। उस समय की जो जैन संगीति हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे, उस समय के जो अध्यक्ष थे वो देवर्धि, ये देवर्धि लिखा है, क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण के में हुई थी। और ये 512 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 512 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारी इस प्रकार से संगीति समाप्त हो चुकी है। तो उसके बाद जैन धर्म क्या हुआ था कि दो भागों में विभक्त हो गया था, दो संप्रदायों में, दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो आइए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि वो दो संप्रदाय कौन कौन से थे। तो आइए देख लेते हैं। तो हम जैन संगीतियों के बारे में अच्छे से देख लिए, तो आइए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। तो जैन धर्म पॉइंट के बारे में पॉइंट डाल के ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया प्रथम श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है, श्वेतांबर का मतलब होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है कि वस्त्र न धारण करने वाला, अर्थात नग्न। जैसे जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, पहला हमारा श्वेतांबर, दूसरा हमारा दिगंबर। फिर इसके बाद एक पॉइंट लास्ट में और बचेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पता नहीं मेंशन करवाया होगा, याद आ रहा है कि जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी, वो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, और जो महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। ये इम्पोर्टेंट, आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ये हमारी तरफ से नोट पॉइंट, आज का नोट पॉइंट, और ये हमारा लास्ट पॉइंट भी है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और
साहित्य की समृद्धि हुई। तो समृद्धि कर देते क्या? तो आज का हमारा है सबसे लास्ट पॉइंट। तो जैनों ने, देखिए, इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया, इन्होंने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। कि इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया, वहीं पे बौद्ध धर्म के द्वारा पाली भाषा को अपनाया गया। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और इसी के साथ साथ, इसी पॉइंट के साथ साथ हमारा जैन धर्म भी आज खत्म होता है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे मौर्य साम्राज्य में। उसके बाद तो वैसे इतिहास में आता है 16 महाजनपद, उसके बाद आता है आपका हर्यंक वंश, उसके बाद आता है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, हर्यंक वंश में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तब जाके हमारा आता है मौर्य वंश में ही चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इनके बाद हमारा आता है अशोक। लेकिन हमारे UPSSC में डायरेक्ट मौर्य वंश के अंतर्गत आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हमारा सम्राट अशोक के ही ऊपर होगा, सम्राट अशोक के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, जिस प्रकार से अभी तक एक एक पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया है। और आप हमारे ऊपर इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिए, आपका एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। सारे पॉइंट को मैंने अब तक कवर कराता हुआ आया हूँ। और इसी के साथ हम फिर से आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों तक हमारे इस सेशन को फैलाएं, उनको वहाँ तक पहुँचाएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।